देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर कहा, मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत वर्चुअली की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिसमापक, एक व्यक्ति या इकाई जो किसी चीज का खात्मा करता है, आमतौर पर संपत्ति के मामले में कोई चेक सौंपा। 32 साल से मजदूरों की देनदारियां बाकी थी। मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15 से 30 दिन में मिल जाएगा। आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल बुलचंदानी जी जुड़े हैं भाजपा से, आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, हेमंत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 4 जातियों की, जैसा कि उन्होंने उल्लेख भी किया है अपने भाषण के दौरान कि किसान, मजदूर, युवा, सभी का उन्होंने उल्लेख किया है, क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है? जी, जो है वो जाति की राजनीति कर रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर निरंतर बढ़ती चली जा रही। उसी क्रम में आज इंदौर का यह कार्यक्रम हुआ। जिन मजदूर साथियों को वर्षों से इंतजार था, परंतु उनके भी दिल दिमाग में एक ही चीज थी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा ही हमारे साथ न्याय करेगी। और अंततः यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मजदूर साथियों को जिन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष की आज जीत हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ और यादगार बन जाता है। और आप देख ही रहे कि जिस प्रकार से नई सरकार बनी है, डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे ही आए हैं, तब से मध्य प्रदेश प्रगति की तरफ है और बहुत जल्दी आपको अगले 5 वर्ष के अंदर यह स्वर्णिम मध्य प्रदेश नजर आएगा। बिल्कुल, अगले 5 वर्षों के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश नजर आएगा। आनंद जैन जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला ही फैसला लिया है, मध्य प्रदेश की नई सरकार का पहला जो फैसला था या पहला जो कार्यक्रम था वो मजदूरों को समर्पित था, क्या लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है, जैसा कि आप लगातार कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए सोचे, तो क्या लगता है यहाँ किसान मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है वो कितना उचित किया है? मजदूरों के लिए उन्होंने नहीं सोचा। ये पिछले 32 साल से प्रोसेस चल रहा है, बोर्ड के अंदर उसका डिसीजन हुआ, तो ये इन्होंने सोचा नहीं है। पर ये बोल सकते हैं कि पूरी क्रेडिट अगर लेने का श्रेय जाता है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से वो पहले से करते आए हैं कि आम पेड़ बोता कौन है और काटता कौन है, तो ये उनका एक प्रोसेस है पूरा। और ये बताना चाहते हैं कि ये मजदूरों के कितने हितैषी हैं। अगर ये मजदूरों के हितैषी होते तो आज 20 साल से भी इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया, 20 साल को उस पर डिले क्यों किया? इसका मतलब इनके हाथ में नहीं था। एक रूटीन प्रोसेस है, वो रूटीन प्रोसेस अभी पूरा हुआ और उसकी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो अब इससे तो बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसमें आधे से ज्यादा लोग मर गए, उसके बाद अगर उनको राशि मुहैया हो रही है और उस पर क्रेडिट ली जा रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। ठीक है, 32 साल बाद ये जो फैसला आया है आनंद जी, जैसा कि आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस की भी तो थी। कुछ समय से मध्य प्रदेश में मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके पहले तो कांग्रेस की थी ना।
काम किया, मजदूरों के लिए जो प्रोसेस था परिसीमन का, जो भी एक संपत्ति का एक प्रोसेस होता है जी। उसका पूरा प्रोसेस किया, फाइल को आगे बढ़ाया। तो कोई भी चीज के लिए टाइम लगता है, तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही नहीं, तो अभी तो 20 साल से इनकी सरकार थी, तो इन्होंने आनंद इतना जैन समय जी, क्यों लगाया? आपको जनता को यह भी बताना चाहिए कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो मध्य प्रदेश का किस प्रकार से बंटाधार किया गया। शुगर मिल क्या भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी, राज्य परिवहन भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया था। मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का पाप जिस कांग्रेस ने किया है, उस पाप को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोर्ट के ऑर्डर को आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे इससे पर बड़ा ये दुर्भाग्य बंदूक क्या है? शुगर मिल सी हो कि किसने बंद की, ये भी तो बताइए। हमने माना कि हमने सब इंडस्ट्रियां राज्य परिवहन निगम किसने बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर? दिग्विजय सिंह के पाप कांग्रेस को खा गए मध्य प्रदेश के अंदर। यह आज भी कांग्रेस के नेता कहने का साहस क्यों नहीं जुटा पाते? आज जब कांग्रेस को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लताड़ दिया गया, अब तो हिम्मत जुटाइए, आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, कमलनाथ के पाप और दिग्विजय सिंह के पाप मध्य प्रदेश कांग्रेस को खा गए। उस सच को स्वीकार करने में राहुल गांधी ने हिम्मत कर दी, कमलनाथ जी को लात मार के बाहर कर दिया, पूछा तक नहीं उनसे। आप तो हिम्मत जुटाइए, अब तो वो वरिष्ठ नेता नहीं रहे, अब तो उनकी चमचागिरी छोड़ दीजिए, सच स्वीकार कीजिए कि हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, उसका पाप था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, भली भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य रहा, कोर्ट ने निर्णय लिया, लेकिन आज उनके साथ जब न्याय हुआ, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, यह स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? ठीक है अनिल जी, पुनः आऊंगी आपके पास। हेमंत जोशी जी, यहाँ पर सवाल उठ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे लिए 4 जातियां सबसे बड़ी है, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई। मतलब चारों वर्ग को उन्होंने साधा है, साथ ही किसी जाति की बात नहीं करी, 4 वर्गों को जाति का नाम दिया है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों के हित के लिए काम करेगी अब लगातार? देखिए, मोदी जी को गरीबों की या मजदूरों की इतनी चिंता होती तो ये 2007 में न्यायालय ने आदेश दिया था। 16 साल बाद उनको इंसाफ मिला है। 6000 मजदूरों में से 2500 मजदूरों की मौत हो गई है, अवसाद में चले गए, आत्महत्या कर ली। इतनी मानवता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में कि वो उनको समय पे पैसा दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले 20 सालों से, अभी तक आपने क्यों नहीं कहा? बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए आप माफ कर देते हैं, अभी बैंक की देनदारी बाकी है, दूसरी देनदारी बाकी है, आप वो भी माफ कर देते तो मजदूरों को उनको पूरा बरोबर पैसा मिलता। उनको अभी तक ब्याज का पैसा नहीं मिला हुआ है। यदि किसी आदमी का 30 साल तक पैसा रखा रहता है, उसमें 3 लाख 4 लाख रुपए दे के आप बहुत बड़ा श्रेय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी ध्यान रखना था कि 20 सालों से यदि मजदूर परेशान हो रहा है तो उसकी तकलीफों को कैसे हेल्प कर सकते थे। उन्होंने तो आज तक किया नहीं। ये कोर्ट का फैसला था, 2007 में कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने अड़ंगे डाले, नगर निगम ने अड़ंगे डाले। जब जाकर इतनी बाद में उनके हुआ, इसमें से 2500 मजदूरों की तो मौत हो चुकी। उनके साथ इंसाफ हुआ क्या? वो तो बेचारे चले गए, उनके बच्चों की शादी नहीं हुई, उनके बच्चों की वो पढ़ाई नहीं हो पाई। इसका दोषी तो भारतीय जनता पार्टी है ना। इतना साल होने के बाद में भी आपने उनकी तो केयर नहीं करी अभी तक। और अभी भी बैंकों का पैसा बाकी है, बैंकों का पैसा माफ कर देते तो उतना पैसा मजदूरों को हक का मिल जाता, उनका ग्रेजुएटी का पैसा है। ठीक है हेमंत जी, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे जी? आनंद जी, चले गया था, ये हमेशा दिग्विजय सिंह कांग्रेस सरकार को दोष दे रहे हैं जी। माना कि हमने बंद कर दी थी, तो आपने 20 साल में क्या किया? आप हुकुम से मिल छोड़ दीजिए, बाकी मजदूरों की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? ये कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? 50,000 का कर्जा है प्रति व्यक्ति, उसमें मजदूर भी आता है, गरीब भी आता है, आम आदमी तो चुका देगा, बाकी लोग कहाँ से चुकाएंगे? किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? कब तक पंटाधार की बात करेंगे? कब तक दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की बात करेंगे? आज हम विपक्ष में हैं, इसी पूरी ताकत से जब हम लड़ते हैं तो ही भारतीय जनता पार्टी उस कार्य को कर पाती है। और ये झूठा ढोंग जो 2007 का फैसला है, जैसा कि अभी बताया, मैंने भी बोला है कोर्ट का फैसला है, ये ढोंग और नाटक करने की जरूरत क्या है? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है सरकार को? और उन्होंने क्या ब्याज सहित पैसा दिया मजदूरों को? ठीक है आनंद जी, आपके पास। तो फिर जिसका हक का पैसा है, खुद का पैसा 30 साल में अगर मिला तो एक पीढ़ी बर्बाद हो गई मैडम। ये चीज, ये ढोंगी और ढकोसलों की पार्टी है। हमेशा न्यायालय ने प्रमुख सचिव को बुला के और अवमानना का नोटिस दिया जब जाके प्रोसेस हुई है। मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को बुलाया गया था महिलाओं कोर्ट में।
ठीक है। इनका काम है नोटंकी करना। ठीक है आनंद जी, अमन जी, पुनः आऊंगी आपके पास, चाहिए। पुनः आऊंगी आपके पास। आदित्यनाथ उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अगर हम बात करें मजदूरों को, चाहे 32 साल बाद ही सही, हक तो मिला है अपना, बड़ी बात है ये, उनको उनका हक मिलना। हालांकि विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रसन्नता की बात है कि मजदूरों को उनके हक का पैसा सरकार दे रही है जी। और हालांकि सरकार क्या दे रही है, सही बात तो ये है कि इसके पीछे जो है और भी बहुत सारे कारण हैं और सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि जो बड़े महानगरों में जो किसी समय मिल या फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगी थीं, वो भूमि आज जो है शहर के बीचों बीच आ चुकी है जगह जगह जी। और वो जमीन इतनी ज़्यादा तादाद में है कि उसके कारण यदि वो मुक्त होती है तो उसके कारण शहर के विकास में बहुत तेज गति आ सकती है। और इस सब के पीछे सरकारों का भी कहीं रोल यही रहता है कि जो जगह यदि किसी कारण से अनुपयोगी पड़ी हुई है, जैसे ये मिल की पड़ी हुई थी, हालांकि इसमें बहुत सारे मजदूरों का खून पसीने की कमाई इसमें उलझी हुई थी और वो लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन चूंकि अब वो इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री एरिया नहीं है, शहर के बीचों बीच है, मैक्सिमम जो इसके पीछे जो कारण रहे हैं ये सभी जानते हैं कि शहर के बीचों बीच यदि जमीन कोई पेंडिंग पड़ी है, बंद पड़ी हुई मिल पड़ी है, उस जमीन को यदि दोबारा से काम में लाए जाने योग्य बनाया जा सके, सरकार अधिग्रहण दोबारा से करे, क्योंकि सरकार की जमीन है वो लीज पर ही थी, तो इंदौर के विकास में चार चांद लगेगा। इस बात की खुशी सारे इंदौर वासियों को होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके पीछे निश्चित तौर पर मजदूरों के खून पसीने की कमाई थी जो उनको मिल रही है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसके साथ में कोई और मिल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज बोला भी है कि कभी कपास का और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र इंदौर रहा है। बिल्कुल। इस सब के दौरान जो है ये निर्णय लिया जाता कि आज ही ऐसी किसी बड़ी मिल की या बड़े उद्योग की घोषणा की जाती कि जिसके कारण इंदौर का नाम रहा पूरे देश में और देश के बाहर भी सूत के लिए, वो नाम दोबारा से स्थापित हो सके, उसके लिए भी कोई ऐसी किसी योजना की घोषणा हो जाती और उस योजना में इन मजदूरों का क्या रोल रहता या उनके घर वालों को क्या रोल रहता, तो ऐसा लगता कि मजदूरों के लिए भी कुछ सोचा गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मजदूरों के लिए भी कुछ सोचा गया। अनिल गुलचंदानी जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि विपक्ष क्रेडिट लेने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पहले ही मजदूरों को उनका हक मिल चुका होता। ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है ये। हम जब विपक्ष में थे तो हम भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया करते थे। सत्तारूढ़ जो भी दल होता है उसके ऊपर विपक्ष यही आरोप लगाया करता है। परंतु सच्चाई ये है कि आज भी इंदौर मध्य प्रदेश का गौरव है और जिन परिवारों ने इस क्षतिपूर्ति में, ये सच है कि कुछ लोग जो इस दुनिया से चले गए उन लोगों को इंतजार था, आज उनकी पीढ़ी को उनका हक मिलेगा, परंतु ये हक देने की सोच, वो सोच भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोपों में दम होता जी, तो अभी चुनाव निकले हैं, इन चुनाव के अंदर कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। आखिर जनता क्यों लताड़ देती है, जनता क्यों इनको नकार देती है, ये आरोप लगाने का काम करते, परंतु जनता के दिल दिमाग में क्यों आरोप नहीं बिठा पाते? क्योंकि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ये जो अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार का अपराध हुआ है, कांग्रेस 55-60 साल तक पूरे देश में सत्ता में थी, हर राज्यों के अंदर थी, परंतु इन लोगों की जो राजनीति का तरीका है भ्रष्टाचार। हमने तो राजीव गांधी को नहीं कहा था कि आप कहिए कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 80 रुपए बीच के लोग खा जाते थे। वो खाने वाले कौन लोग थे? यही कांग्रेसी थे। हमारे दल के नेता तो नहीं थे राजीव गांधी। आज भी कांग्रेस के नेताओं को यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हाँ हम भ्रष्टाचारी है? राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्या दिक्कत है? अभी इस चुनाव के अंदर देखिए कमलनाथ जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस में हम कर गए थे। मध्य प्रदेश की जनता समझ गई कि आप कोर्ट के डिसीजन को तेजी से रहे हैं। प्रश्न ये है, आप कोई भी चीज को डाइवर्ट मत करिए। आज इस न्यूज चैनल का प्रश्न ये है कि क्या ये क्रेडिट बीजेपी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप ये बातें मत कीजिए, क्योंकि ये अभी इस चैनल कांग्रेस के नेता काम करते हैं
राहुल गांधी मैडम, काम ये करते हैं, सब्जेक्ट नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी जो है नहीं, ये तुष्टीकरण की सब्जेक्ट- राजनीति है, आप अपने केवल ये देश की बात तुष्टीकरण की कीजिए, राजनीति कि के आधार कोर्ट के पर डिसीजन भारत का के विभाजन भारतीय आज भी जनता करने पार्टी की ले रही कोशिश है, की गई है। कर रही इसलिए है। आज भी देखिए राहुल गांधी क्या बातें करते हैं, आज भी ये जातिगत गणना की बात करते हैं। अरे भारत के विकास की अरे बात कीजिए, पटवारी सशक्त घोटाला पे भारत भी की बोल बात दीजिए, कीजिए, जगत चारम गुरु डैम भारत घोटाले की पे बात भी बोल कीजिए, दीजिए, भारत के युवाओं के लिए बात नरसिंह होम कीजिए। घोटाले पे आज बोल भारत दीजिए, का युवा व्यापम घोटाले भारत पे के भी बोल प्रधानमंत्री दीजिए, पर दूसरों भरोसा पे आरोप करके आगे लगाना तो बढ़ रहा बहुत अच्छा है। और आज भारत आने वाले 5 वर्ष के अंदर जगत गुरु भारत बनेगा। उस समय ये कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा। 2024 में देखिएगा कांग्रेस के पास 25 सांसद नहीं बचेंगे। ठीक है अनिल जी, आनंद जी। मैडम, ये एक तो देश की बात, प्रदेश की बात करते करते देश में चले जाते हैं। आपका सब्जेक्ट जो है वो देश ये भी है हमारा है, प्रदेश भी हमारा है। आप मानते होंगे देश अभी अलग है, आपका है, प्रदेश अलग है। ये देश भी हमारा है, प्रदेश भी हमारा और है। देश अलग है। अभी जो विषय है आप विषय से मत भटकाइए। ये कोर्ट का डिसीजन है, मजदूरों के हक का पैसा है, सरकार देके एहसान नहीं कर रही है। सरकार उनके पैसे को इस महोत्सव में खर्च करके उसका दुरुपयोग कर रही है और क्रेडिट ले रही है। आज के चैनल का सब्जेक्ट ये है। आप राहुल गांधी इस समय ये चल रहा था कांग्रेस की सरकार बात थी, तो कीजिए, ये क्रेडिट ले लेंगे। आपको किसने मना किया था? अरे दिग्विजय सिंह को हमने मना किया था क्या क्रेडिट मत लो? अरे आपने तो राम मंदिर का भी लिया। राम मंदिर में अरे राम मंदिर में भी रोड़े आपने पैदा किए, बहुत अच्छी याद दिला दी। आप तो राम को काल्पनिक कहने वाले कांग्रेसी और तब होता है जब जोशी जी आप जैसे सनातनी, आखिर है क्या आपकी मानसिकता में? कांग्रेस का नेता बने रहने के लिए राम का अपमान करेंगे? आपने अभी किसी नेता को कभी कहा कि आप मेरे राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी लगातार राम का अपमान करती रही और आप जैसे फर्जी सनातनी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आई कि आपके राजनीतिक दल के मुखिया राम का अपमान करते रहे। अनिल जी, आनंद जी, कोर्ट का आनंद जी, डिसीजन था ना राम मंदिर का। मैडम, ये बताइए इनको। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, बताएंगे आनंद जी पुनः आऊंगी आपके पास। सनातनी है। आनंद जी पुनः आऊंगी आपके पास। है ना? हेमंत कोर्ट जोशी के जी, डिसीजन की क्रेडिट आप ले रहे हैं। आनंद जी मोदी पुनः आऊंगी। नौटंकी आप कर आनंद रहे जी, हैं। आनंद जी पुनः आऊंगी आपके मोदी पास। जी नौटंकी कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने नौटंकी की, मोहन अरे यादव जी इसी कर नौटंकी रहे ने हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको लताड़ा है। कमलनाथ जी ने कहा था नवरात्रों को नौटंकी, और मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से आपको लताड़ा है, आज भी आपको सद्बुद्धि नहीं आई। आज भी कांग्रेस के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने क्यों हमें नकारा। कहा था ने कमलनाथ जी ने नौटंकी। नवरात्रों में जब बेटियों की पूजा हो रही थी तब आप जैसे लोगों ने कहा था नौटंकी। अरे विषय पे आइए भाई साहब विषय पे आइए। आपका जो विषय है उस पर बात करिए। ठीक है अनिल जी, आनंद जी, अमन जी पुनः आऊंगी आपके पास। आज भी अपने दिमाग का स्क्रू अनिल टाइट कर जी, लीजिए। अनिल यही जी, नौटंकी अरे आप लोगों का समय मध्य प्रदेश की जनता का अनिल जी, अपमान किया था। अरे उस मध्य प्रदेश की भगवान- जनता ने कांग्रेस को धिक्कारा है। अनिल जी पुनः आऊंगी आपके पास। भगवान राम के नाम अनिल पे जी, नाटक बंद करिए। आनंद जी, भगवान राम के नाम पे आनंद जी नाटक पुनः बंद आऊंगी आपके करिए। पास। आदित्य नारायण जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। क्या लगता है 2024 में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है और कोई भी पार्टी ऐसा करेगी। और यदि ये नई सरकार की शुरुआत श्रमिकों के कार्यक्रम के साथ में श्रमिकों को जो है राहत पहुंचाने के साथ शुरू होती है जी। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि सरकार कोई श्रमिकों के लिए कुछ विशेष जो है समग्र रूप से केवल हुकुमचंद बिल के श्रमिकों की बात नहीं है, समग्र रूप से प्रदेश के सभी श्रमिकों के लिए कुछ कानून जो पहले से बने हैं उन्हीं का पूरी तरह से अमल हो जाए, मिनिमम वेजेस लोगों को मिल जाए। हम सब जानते हैं कि कोरोना के बाद से बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं जो है बंद हो गई हैं, उसमें छटनी हुई है। और अब जो लोग हैं ले दे के कोई 7,000, कोई 10,000, कोई 15,000 पर काम कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जो पहले इससे कहीं दुगनी तनख्वाह पे काम भी कर रहे थे। तो श्रमिक कानूनों के लिए और उन पर अमल के लिए सरकार तेजी से काम करे। ये अच्छी बात है कि मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कार्यक्रम श्रमिकों के लिए किया। मेरी उनसे यही उम्मीद है और प्रदेश के हजारों श्रमिकों, लाखों श्रमिकों की ये उम्मीद इस कार्यक्रम से जागेगी कि श्रमिकों के लिए सरकार जो है कुछ अच्छे काम करेगी, उनके जो अधिकारों को उनको प्राप्त हो, इसके लिए काम करे सरकार। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि पहला कार्यक्रम मजदूरों को
श्रमिकों को समर्पित किया है, तो आने वाले समय में जनता के लिए और गरीब तबके के लिए लगातार काम करे, यही हमारी आशा है। आनंद जैन जी, हेमंत जी आऊंगी आपके पास भी। मेरा ये प्रश्न है कि आप राजकुमार मिल गई है, आप हुकुमचंद मिल की क्रेडिट ले रहे हैं, तो पास में राजकुमार मिल भी है, भंडारी मिल भी है, दूसरी मिलें भी हैं जिनके मजदूरों जो हक के लिए आज तक परेशान हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बिना कोर्ट के डिसीजन के इस 2024 में चुनाव के पहले कुछ कर पाएगी? ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो परिसीमन में पड़ी है, जो लिक्विडेशन में पड़ी है, जिनमें कई लोगों का, कई मजदूरों का पैसा फंसा हुआ, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो। क्या उसके बारे में कोई कार्य योजना है? नहीं है। ये हमारा यही सवाल है कि ये सिर्फ जो हो जाता है कोर्ट के द्वारा उसकी सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, बाकी देश में कोई इनका काम ना तो पहले था ना आज है। जीतना हारना अलग बात है, आज भी हमारे को 40% जनता ने वोट दिया है और इन्होंने हमारी कई स्टेटों में हमारी सरकार को तोड़ा है। जी अनिल जी, जो भ्रष्टाचार का पैसा था उससे लेके भ्रष्टाचार से लेके हमारी सरकारों को तोड़ा है, इसलिए आप उसका इतना गुमान मत कीजिए। आपने मध्य प्रदेश में नहीं है, आपने मध्य प्रदेश की 2018 जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा करके बैठी है और आज के इस कार्यक्रम में और प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन के बाद मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रत्येक श्रमिक का ख्याल रखा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे, हित की बात करेंगे, मध्य प्रदेश को विकास की धारा में ले जाएंगे। आप घबराइए मत, आप डरिए मत। आपसे निवेदन है, आप शांति से, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको घर पे बिठाया है, आप आराम कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम करेंगे मजदूरों के लिए जो बची हुई जिन बिलों की आपको चिंता है ना, वो चिंता मत कीजिए, वो हम कर लेंगे। ठीक है, आपको मालूम भी है आनंद जी पुनः आऊंगी। हेमंत जी, देखिए, मजदूरों का 60 लाख रुपए अभी ब्याज का पैसा बाकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको ब्याज का पैसा देगी जो 32 साल से उनके हक का पैसा था? दूसरा, 42 एकड़ की जमीन है, क्या भारतीय जनता पार्टी नगर निगम इंदौर और सरकार वहां पर मजदूरों के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाएगी, बड़ा स्कूल बनाएगी, जिन सब मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनका सही से इलाज हो? भारतीय जनता पार्टी ये क्या वादे करेंगे या सिर्फ इसको मूर्त रूप में करने जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि मजदूरों के बच्चों के लिए क्या सुविधा देंगे उस जमीन पर। ठीक है अनिल जी। हेमंत जोशी जी, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एम्स की अस्पताल खुलवाई है, वो सबके लिए, सब भाई साहब, इंदौर में एक हॉस्पिटल है, जहाँ तक उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात की, मध्य प्रदेश की सरकार ने और कोरोना प्रत्येक काल में नागरिक हमने को देखा है अच्छी कैसी शिक्षा बुरी देने हालत की हुई बात थी, की है। ना उसी के ऑक्सीजन अंदर था, ना मजदूर दवाई थी। परिवारों ये के भारतीय बच्चे भी जनता आते पार्टी हैं। की सरकार थी। हम सबका आप साथ, इतने बड़े सबका शहर विकास में और सिर्फ सबके एक विश्वास अस्पताल के से पद कैसे चिन्हों चल पर बढ़ सकता रहे है? हैं और ये सरकार प्रत्येक परिवार का ध्यान रखेगी। आम आदमी पार्टी के अपना ख्याल रख ले, आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया है, जोशी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नाम नहीं आएगा। कम से कम आप अरविंद केजरीवाल की तरह जेल जाने की तैयारी में नहीं होंगे। आप केवल प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में हम ईमानदारी से काम करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने जिस भरोसे के साथ सरकार में नर्सिंग होम घोटाला किसके राज में हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आनंद जी, हेमंत जी, ठीक है आगे बढ़ेंगे। आदित्यनारायण उपाध्याय जी, मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार को गरीब श्रमिकों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इनका प्यार और आशीर्वाद क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन शब्दों के क्या मायने हैं? इनसे लगता तो यही है प्रधानमंत्री का, और जैसा वो काम कर रहे हैं और जैसा सरकारें काम कर रही हैं, निरंतर अपने ढंग से वो लोग जो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो निरंतर जो है अपने नीचे की जो प्रदेश की सरकारों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और लोगों में उम्मीद की किरण जगाते रहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस सब के पीछे यदि श्रमिकों के लिए सुविधाएं और रोजगार के अवसर और उनकी मिनिमम वेजेस के बारे में यदि सरकार निरंतर काम करेगी, तो इसका प्रमाण तब मिलेगा जब किसी को 2 रुपये 5 रुपये किलो 5 किलो गेहूं शक्कर चावल मिलना जब बंद हो जाएंगे, वो इसका प्रमाण होगा कि लोगों के पास पर्याप्त रोजगार है, पर्याप्त लोगों की आय है, और वो एक दिन होगा। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की जाती है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी से उम्मीद की जाती है कि रोजगार के लिए श्रमिकों के लिए
वो निरंतर जो है ऐसा कार्य करेंगे कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। सरकार की शुरुआत में तो यही उम्मीद की जा सकती है और इसलिए उनको मोहन यादव जी के ये शुरुआती संकल्प को सराहनीय माना जा सकता है। कहा आपने कि शुरुआती संकल्प को सराहनीय माना जा सकता है क्योंकि पहला ही कार्यक्रम था नई सरकार का और मजदूरों को समर्पित हुआ। 32 साल से अटका हुआ मामला था, चाहे सुप्रीम कोर्ट की वजह से खुला हो, लेकिन श्रेय तो बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका सीधा सीधा कहा है कि हम जो सरकार है हमारी वो मजदूरों को समर्पित है। अनिल बुलचंदानी जी, आनंद जैन जी, हेमंत जोशी जी और आदित्यनारायण उपाध्याय जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत वर्चुअली की। 32 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन बड़ी बात है 32 साल बाद इंसाफ मिलना भी, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार जिंदगियां खत्म हो जाती, लेकिन 32 साल बाद भी इंसाफ मिला है, ये पॉजिटिव खबर है। और दूसरी बात यह कि जैसा कि नई सरकार ने पहला ही कार्यक्रम मजदूरों को समर्पित किया है, तो आने वाले दिनों में लगता है कि मजदूरों की हितैषी सरकार गरीबों का बिल्कुल ध्यान रखेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।